नमस्कार दोस्तों। ईरान ने इराक में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक कर दिया है। इरबिल में अमेरिकी सेना के होटलों पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। वहीं दुश्मन के करीब 45 एयरक्राफ्ट ध्वस्त हो चुके हैं। साथ ही ईरान ने अपनी मिसाइलों का प्रोडक्शन काफी बढ़ा दिया है। उधर यूएई के टैंकरों पर अटैक हुआ है। साथ ही इजराइल पर भी बड़ा खतरा मंडराने लगा है। एक एक खबरें आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए। आरटी के हवाले से लिखा है, खबरों के मुताबिक ईरान ने इराक के इरबिल में अमेरिकी सैनिकों वाले एक होटल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। माना जा रहा है कि यह हमला नए सिरे से गठित आईआरजीसी का पहला ऑपरेशन है और इसी बात को आगे और भी चैनल्स लिख रहे हैं। वहीं यहां पर बात जानने वाली जरूरी ये है कि ईरान की आईआरजीसी ने एक से दो दिन पहले ही जब मुस्तफा खामनेई ने अपने हाथों में सारी चीजें ली थी, उन्होंने सारे लीडर्स को बदला, सबको एक किया और जैसे ही ये नया रिकंस्ट्रक्शन हुआ ईरान की आईआरजीसी के अंदर, उसके बाद ये पहला अटैक है जो किया गया है और उस जगह पर किया गया है जहां पर अमेरिका के जो सैनिक हैं वो रहते हैं, जिस होटल्स में रहते हैं इराक के अंदर, उन होटल्स पर अटैक कर दिया गया है। क्योंकि बेसिस पर तो वैसे भी अमेरिकी सैनिक नहीं रह रहे हैं, क्योंकि वहां पर अटैक होता है तो फिर उनकी जान चली जाती है। इस वजह से वो होटल्स में छिप कर रह रहे थे, लेकिन उन होटल्स पर भी अब ईरान ने अटैक कर दिया है। दूसरी तरफ आरटी के हवाले से ये खबर है कि ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने 1/4 रीपर ड्रोन खो दिए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये बात कही गई है। कम से कम 45 ड्रोन मार गिराए गए हैं। हर एक की कीमत 30 से 50 मिलियन डॉलर की है। ये बात खुद अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने एक के बाद एक अमेरिका के ये जो MQ-9 रीपर ड्रोन है, जो कि सबसे बढ़िया ड्रोन माने जाते थे पूरी दुनिया में, आज उस ड्रोन्स के करीब 45 ड्रोन्स ईरान ने ध्वस्त कर दिए हैं और ये 1/4 हिस्सा है अमेरिका के कुल ड्रोन्स का, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। अगली खबर देखिए। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि यूएई के 2 टैंकरों पर अटैक हो गया है। यूएई का ही ऐसा कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ADNOC, जो कि अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी और दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनियों में से एक है, उसके 2 जहाजों पर हमला किया गया है। ये यूएई के तेल टैंकरों पर ईरान द्वारा किए गए हमलों की कड़ी में से सबसे हालिया अटैक है। 2026 की शुरुआत से अब तक ऐसे 17 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है, खासकर यूएई के जहाजों को। जबकि एक दिन पहले ही यूएई ने ईरान को कुछ फंड्स जारी किए थे और वो उन फंड्स के जरिए उन्होंने ये मांग की थी कि ईरान यूएई पर कोई हमला नहीं करेगा। यानी कि यूएई को अकल आ गई थी और फिर उसने इस चीज को ईरान के साथ डील करने के बारे में सोचा था। हालांकि अभी ये पुष्ट नहीं है कि ये जो हमला है ये इस डील के पहले हुआ था या फिर बाद में हुआ था। अब अगली खबर देखिए। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक बहुत जरूरी जानकारी है, जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी सेना के नेता ने ईरान के साथ युद्ध में मदद करने में महीनों बिताने वाले अमेरिकी सैनिकों के कम मनोबल और थकान को लेकर तेजी से चिंता जताई है। यानी कि अमेरिका के जो सैनिक हैं, जो अपनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, जो अमेरिकी अधिकारी हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, यानी कि जो कांग्रेस में बैठते हैं, जो अमेरिका की संसद है वहां पर बैठते हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई ईरान के साथ ये जो जंग चल रही है, इस वजह से अमेरिका के जो सैनिक हैं उनका मनोबल बहुत ज़्यादा टूट चुका है। एक दिन पहले भी हमने आपको खबर बताई थी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन से करीब 6 सैनिकों ने कूदने की कोशिश की थी। तो अब इस पर चिंता जताई जा रही है। महीनों से सैनिक यहाँ पर फंसे हैं और उनका मनोबल टूटता जा रहा है। वो थकान को लेकर तेजी से चिंता जता रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अमेरिकी सेना का, कहा जाए कि जिस तरीके से वियतनाम के साथ जब जंग हो रही थी उस वक्त भी अमेरिकी सेना का मनोबल इसी तरीके से टूटा था और फिर वो जंग अमेरिका हार जाता है। और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी वियतनाम को देखकर ही बनाई थी। वियतनाम में जिस तरीके से अमेरिका 18 सालों तक फंसा रहा, उसी तरीके से ईरान ने भी ये सोचा कि जितना लंबा हो सके इस युद्ध को खींचेंगे। और मॉडर्न जमाने में कोई भी देश बहुत लंबे वक्त तक युद्ध को नहीं झेल सकता है अनटिल एंड अनलेस कि वो ईरान हो, क्योंकि ईरान ने तो इसकी तैयारी ही करके रखी थी। उसे पता था कि हमारा तो वैसे भी सब कुछ जाना है, हम पर हमले होंगे, इससे अच्छा है कि हम खुद ही हमले करते रहे। और इसी वजह से ईरान ने अपनी ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई और उसकी स्ट्रैटेजी अब काम करते हुए दिखाई दे रही है। और तभी अमेरिका के सैनिकों को इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो रहा है कि वो कूदने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ठीक से खाना पानी नहीं मिल रहा है और वो बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। बस वो यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन ईरान अभी उन्हें नहीं जाने दे रहा है। अमेरिका की इसीलिए सबसे ज़्यादा परेशानियां बढ़ रही हैं। अगली खबर देखिए। हॉर्मुज़ रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ईरान ने उम्मीद से
कहीं ज़्यादा तेज़ी से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता को फिर से खड़ा करके इजरायली रक्षा अधिकारियों को चौंका दिया है। आईडीएफ ने पुष्टि की है कि तेहरान कुछ ही दिनों में नए और अनोखे तरीकों से बनी संख्या में मिसाइलें बना रहा है। इजरायल के बड़े रक्षा अधिकारी अब मान रहे हैं कि ईरान ने मिसाइल के जरिए खतरा पैदा करने की अपनी क्षमता को फिर से हासिल करने के नए तरीके ढूंढ लिए हैं, जबकि देश का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बर्बाद हालत में है। ईरान हर महीने 100 से 300 मिसाइलें बनाने की क्षमता पर वापस आ सकता है और 2027 की शुरुआत तक अपने हथियारों के भंडार को युद्ध से पहले के स्तर पर ला सकता है। इजरायल ने 2600 ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका ने ईरान पर 30,000 बार हमले किए। अधिकारियों का दावा है कि ईरान का सैन्य उद्योग पूरी तरह तबाह हो गया, लेकिन कुछ ही महीनों में तेहरान ने अपने हथियारों के भंडार को फिर से तैयार कर लिया और अब वो मिसाइलें दुगने की तुलना में और भी ज्यादा तेजी से बना रहा है। आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ के सलाहकार रजा नकवी ने भी कहा था कि हम हर दिन जितनी मिसाइलें बनाते हैं उनकी संख्या हमारे द्वारा लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों से कहीं ज्यादा है। भले ही ये युद्ध सालों तक चले, लेकिन आखिरी दिन तक ईरान की रॉकेट लॉन्च होती रहेगी। ये बात उन्होंने साफ कर दी थी और इससे इजराइल पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इजराइल ने सोचा था कि वो ईरान के इन मिसाइल प्रोग्राम्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा, जितने भी ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त कर देगा, क्योंकि ईरान की मिसाइलों से जो सबसे ज्यादा मुश्किलें पड़ती हैं वो इजराइल को ही पड़ती हैं। मौजूदा वक्त में भले ही इजराइल पर हमला ना हो रहा हो, लेकिन मुश्किलें इजराइल के लिए ही ज्यादा है, क्योंकि ईरान अभी अमेरिका से निपट रहा है और इसीलिए निपट रहा है ताकि अमेरिका आगे इस जंग में ना आ सके और इजराइल और ईरान की सीधी जंग हो। और यहाँ पर ईरान ने जिस तरीके से अपने मिसाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाया है इतने कम समय में, जबकि अमेरिका और इजराइल की तरफ से जबरदस्त हमले किए गए, तब भी ईरान अपने प्रोडक्शंस को बढ़ा चुका है और दुगनी तिगनी तेजी से नई नई तरीके की मिसाइलें बना रहा है, जिसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि लगातार जो ईरान की मिसाइलें हैं वो कभी हाइब्रिड मिसाइलें निकाल रहा है, कभी ड्रोन्स के छोटे वर्जन निकाल रहा है, जिसका मतलब है कि ईरान ने अपने प्रोडक्शन को और भी बड़ा किया है और बहुत ही इंक्लूसिव या फिर यूं कहें कि वर्सेटाइल कर दिया है, जिससे कि उससे मिसाइलों की कमी बिल्कुल भी ना पड़े। IRIB के हवाले से अगली खबर है, जो कि ईरान के सशस्त्र बलों का बयान है। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है। ईरान की मंजूरी के बिना कोई भी कमर्शियल जहाज या फिर तेल टैंकर इस स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से नहीं गुजर पाएगा। अमेरिका के दावे झूठे हैं और ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। अमेरिका का जो सेंटकॉम है वो बार बार कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला है, वहां से हर कोई जा सकता है, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ईरान बिल्कुल क्लियर कर रहा है इस बात को कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिर्फ और सिर्फ ईरान के कंट्रोल में है और कोई भी उसे पार नहीं कर पाएगा बिना ईरान की मंजूरी के। अगली खबर देखिए, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना ने आदेश दिया है, नौसेना को आदेश दिया गया है कि वो भविष्य के फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर पर स्टीम कैटापुल्ट सिस्टम का इस्तेमाल फिर से शुरू करें और नए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम को छोड़ दें। ये बदलाव चौथे कैरियर USS डॉरिस मिलर से शुरू होगा, जबकि फोर्ड क्लास के पहले 3 जहाजों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ही रहेगा। नौसेना और इंडस्ट्री के लीडर्स कई सालों से इस विचार पर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जहाजों को फिर से डिजाइन करने में अरबों का खर्च आने की उम्मीद है। यानी कि वापस से अब जो अमेरिका है वो अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ साथ अपने जो उनके जहाज हैं उनमें भी बदलाव करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि पूरे जहाज ईरान के हमलों को झेलने में नाकाम हो रहे हैं। अगली खबर देखिए, होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से इसके बारे में जानकारी देते हुए लिखा गया है कि US सेंट्रल कमांड ने इजरायली चैनल 13 की उस रिपोर्ट को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि उसके कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर US और इजराइल के संयुक्त हमलों के लिए जोर दे रहे हैं। सेंटकॉम के एक प्रवक्ता ने यरूशलेम पोस्ट को बताया है कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से मनगढ़ंत है और ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये खंडन इजराइल के चैनल 13 की उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि कूपर ने IDF के सीनियर कमांडरों से कहा था कि ईरान के गैस, तेल और बिजली के ठिकानों पर हमला करने से खेल के नियम बदल जाएंगे और संयुक्त हमलों के लिए इजराइल की जरूरत पड़ सकती है। यानी कि यहाँ पर इजराइल ने एक बार फिर अपनी वो जो साइकोलॉजी चलते हैं या फिर गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर अपना काम निकलवाने की जो कोशिश करते हैं, जो कि शुरुआत से उन्होंने किया है, उसी चीज़ को यहाँ पर वो आगे बढ़ा रहे हैं और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कोशिश की, लेकिन ये कोशिश मौजूदा वक्त में नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि अमेरिका भी इजराइल के दावों को समझ चुका है और इसीलिए वो जंग वापस से शुरू नहीं करना चाहता, क्योंकि दिक्कत अमेरिका को ही होगी, सैनिक उसी के मारे जाएंगे और किसी के भी नहीं। और इसी वजह से अब उन्हें यहाँ पर अपने जितने भी फैसले रहे उन्हें वापस से सोचना पड़ रहा है और हालत ये हो गई है कि अमेरिका के सैनिक जो होटलों में बैठे हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं और कहीं से भी ना डील का कोई नामो निशान दिखाई दे रहा है, ना ही इस जंग के रुकने का। फिलहाल के लिए मेरे यानी महमक साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।